धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे बुलाने के लिए। मेरा यहाँ पे आने का बहुत इच्छा रहती है, लेकिन थोड़ा सा मैं अमेरिका में रहता हूँ और यहाँ पे कम समय के लिए आता हूँ तो मुझे मौका कम मिलता है। लेकिन मैं कई साल पहले यहाँ पे आया था और मैंने ये देखा कि यहाँ पे काफ़ी तरक्की हुई है इस जगह की, और स्कूल बहुत वाइब्रेंट है। और आज अंकल जी जो हैं RS वर्मा अंकल, जो कि मेरे पिता तुल्य हैं, रहे हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज उनकी आत्मा को बड़ा शांति मिलेगी उसको सब कुछ देखे हुए। और मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पे उनकी बड़ी बेटी जो हैं डॉक्टर मधुलिका, वो यहाँ पे हैं। और वो उनका, मैं तो ये कहूँगा, उनका रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं यहाँ पे। तो ये बड़ा गर्व का विषय है आप सब लोगों के लिए कि वो यहाँ पे हैं। और मैं शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मैं वहाँ पे बिजनेसमैन भी हूँ, लेकिन मैं एजुकेटर भी हूँ। और अभी हमने कंप्लीट करी है 40 साल हमारे स्कूल सिस्टम की एनिवर्सरी। हमारे अमेरिका में बहुत सारे स्कूल हैं और 40 साल से हम स्कूल चला रहे हैं, 40 ईयर्स। हमारे स्कूल यहाँ पे भी, हमें दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, लेकिन 40 ईयर्स एक ऐसा माइलस्टोन होता है कि हमारे स्कूल में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी माँ और उनकी ग्रैंड माँ 3 जनरेशन से हमारे स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी है, हमारे यहाँ 3 जनरेशन से। तो एजुकेशन से मेरा बहुत बचपन से लगाव है। जैसा संजय ने बोला था कि मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो भी इसको ट्यूटर करता था। तो एजुकेशन में आजकल एक सबसे बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं संदीप को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि वो बहुत ही उन्होंने मेहनत करी है, बहुत उत्साह के साथ काम किया है। स्कूल चलाना आसान काम नहीं होता है, हमने चलाए हैं, हमको पता है कि कितना मुश्किल काम है। तो मैं संदीप को बहुत बहुत क्या कहते हैं, बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने स्कूल को इस स्थिति में लाए हैं। मैं बच्चों से मिला, मैं टीचर से भी मिला हूँ, मैंने उनका काम भी देखा है। कुछ उनके जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स पर करे थे उनको उन्होंने बच्चों ने एक्सप्लेन किया है। बच्चों की फ्लुएंसी इंग्लिश में देखी है मैंने, और बच्चों की पर्सनालिटी देखी है, बच्चों का कॉन्फिडेंस देखा है, यहाँ पे प्रोग्राम देखा है। और मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो देखी है बच्चों में सेंसिटिविटी भी देखी है कि उन्होंने इतना वंडरफुल प्रोग्राम करा है, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स। वो देख के मेरा दिल गदगद हो गया है, क्योंकि ये चीज़ मिसिंग है। और मैं उन बच्चों को और उस टीचर को जिन्होंने उनको इस काम के लिए उत्साहित किया, उनके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो है राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो एजुकेशन के जो होते हैं, पहले एक पैरामीटर हुआ था शुरू में, और वो था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बच्चे स्कूल में आते थे पढ़ने के लिए कि उनकी पढ़ाई कितनी हो जाए, बस यही पैरामीटर रहता था कि जिस स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती है वो अच्छा स्कूल है। लेकिन उसके बाद जो अच्छे स्कूल हुए उन्होंने कहा कि नहीं, एक नहीं, जिस स्कूल में फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, जिसमें स्पोर्ट्स भी होता है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट दोनों होने चाहिए, उससे पैरामीटर सेट होने लगा। तो कुछ ऐसे स्कूल हुए उन्होंने पढ़ाई पे भी जोड़ दिया और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी जोड़ दिया। फिर ऐसे स्कूल आए। फिर उसके बाद जो तीसरा जो लेवल है डेवलपमेंट का, एजुकेशन के इवोल्यूशन का जो डेवलपमेंट है, उसमें आया कि बच्चों को बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम होती थी। तो बच्चे हाउ दे इंटरेक्ट सोशली, क्योंकि जब तक बच्चों को सोशली इंटरेक्ट करना नहीं आएगा, लोगों से बातचीत करनी नहीं आएगी, लोगों को जॉब पे जाके लोगों से किस तरह से काम लिया जाता है या किया जाता है, किस तरह से अपनी बात कही जाती है, जब तक नहीं होगी, किस तरह से बाद में बड़े होके शादी होने के बाद अपने परिवार में किस तरह से रहना है, रिश्तेदारों में कैसे रहना है, ये उनको आना चाहिए। और ये ना तो घर पे सीख पा रहे थे, ना वो स्कूल में, तो उसको सिखाने के लिए उनको सोशल डेवलपमेंट सिखाया जाता था, उनको वो स्किल दिए जाते थे स्कूल के अंदर, जिससे कि वो अपने निजी ज़िंदगी में भी सफल हो सकें, उसके लिए ये है। फिर उसके बाद एक नया लेवल आया एजुकेशन का, जिसमें इमोशनल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं,
और आपने देखा होगा कि जब पढ़ाई का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का नंबर बच्चों में बहुत ज़्यादा आ गया है। या जो अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी जब हम वो जाते हैं, क्या कहते हैं, जॉब में जाते हैं, सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उनको ये समस्या रहती है कि वो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें। तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए भी स्कूल में एक इस तरह का करिकुलम होता है जो कि उनको मोर इमोशनली स्टेबल करे, ये होता है। तो ये है। अब उसके बाद जो नया लेवल आया, फिफ्थ लेवल, फिफ्थ जनरेशन एजुकेशन जिसको बोलते हैं, जो कि हमने एक्सेलसियर में हमें वहाँ पे डाले हैं, उसमें होता है उनको एडवर्सिटी मैनेजमेंट, कि बच्चों को वो ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि ज़िंदगी में जब चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम आता है, किसी किस्म का चैलेंज हो जाता है, घर में कोई किसी की डेथ हो जाए या किसी का बिजनेस हो, फादर का वो गड़बड़ हो जाए, या पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको बोलते हैं मेजर एडवर्सिटी इन द लाइफ, जब वो जॉब में जाएं, उनका कोई बड़ी उनके साथ कोई हादसा हो जाए। तो बहुत सारे हमारे जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं उनमें एडवर्सिटी मैनेजमेंट करने का स्किल कम होता है। तो इसलिए जो है उनको ये भी स्किल के ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको। तो आजकल वो भी कराई जा रही है। तो ये 5 कवच होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए। उनको इंटेलेक्चुअल होती है जिससे कि उनको ज्ञान मिले, फिजिकल एजुकेशन से जिससे फिजिकली स्ट्रांग रहें, फिर उसके बाद सोशली डेवलपमेंट से वो सोसाइटी में किस तरह से मूव करें उनको ये आए, और फिर उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट होता है जिससे अपने वो इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, और एडवर्सिटी मैनेजमेंट से होना चाहिए, कोई मेजर हादसा हो जाए, कोई चैलेंज हो जाए, उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सिल्वर ओक धीरे धीरे लेयर बाय लेयर उसमें डेवलप करे। मैं कर्नल संजय और संदीप से बैठ के बात भी करेंगे इसमें, और उन करिकुलम को हम लाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो कहते हैं ना कि अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो वो है इस स्कूल का। तो हम इस स्कूल को चाहेंगे और डेवलपमेंट करने में, और अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम में हाथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर्नल संजय ने प्यार से बुलाया, तो मैं 10 लाख का कमिटमेंट करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो उसको मैं जो है, मैंने एक किताब लिखी है सोशल क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, उसमें लिखा है कि आदमी को अपना जो पैसा है वो बीज की तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मैं किसान का ग्रैंडसन हूँ, तो मैं जो है अपने पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ, बीज की तरह से इस्तेमाल करता हूँ, सीड की तरह से। तो मैं 10 लाख तो खर्चा करने को तैयार हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि संदीप से और कर्नल संजय से कि उसको 10 करोड़ बनाएंगे यहाँ पे कि नहीं बनाएंगे। तो ये है, तो उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए कि उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो 10 करोड़ का होना चाहिए। कर्नल संजय हमारा सारा जो है पूरा AK शिप्रा एंटरप्राइज का सारा काम देखते हैं, तो नेचुरली इनको तो आइडिया ही है, इनके ऊपर तो मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो उसमें नए आइडिया आएंगे, बैठ के बात करेंगे। तो दिस इज़ माय कमिटमेंट। उसको देखते हैं कि बच्चों को किस तरह से जो परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट किस तरह से मैं करने में वो कैसे इस्तेमाल हो, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। बट माय कमिटमेंट, उसको किफ़ायत से इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक साल में उसको सारे को ख़त्म कर दो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज उसको पैसा उसको थोड़ा थोड़ा लेके कैसे करना है, क्या करना है, उसका बस ध्यान रखिए। एक दस चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे, बढ़िया हो पूरा, एक दस चाहिए मुझे। ठीक है, नमस्ते।